गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। का आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको आप ऐसे का ऐसा ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको स्टेटमेंट को ऐसे का ऐसा ही लिख रहे हैं। जब भी आपको इंटरव्यू में अगर बाई चांस पूछ लिया जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट बताओ, तो इसका मतलब आपको क्या बताना है, ये स्टेटमेंट बताना है। आप अपनी तरफ से इसमें चेंज करके नहीं बता सकते, आपको ऐसा स्टेटमेंट बताए, इससे इंप्रेशन अच्छा रहता है अगर ऐसे स्टेटमेंट आप बताते हो। ठीक है, साथ ही आप सब्जेक्टिव एग्जाम में दिखते हो तो यही स्टेटमेंट आपको लिख के आना है। इससे आपको पूरा फुल मार्क्स देने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्किट कौन सा होना चाहिए, लीनियर और बाई डायरेक्शनल। इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं, क्या होता है लीनियर और क्या होता है बाई डायरेक्शनल। हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, कितने सोर्स होने चाहिए, एक से ज्यादा सोर्स हो सकते हैं, लेकिन सोर्स कौन से होने चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए। ठीक है, द रिस्पॉन्स इन एनी वन ऑफ द ब्रांचेस इज इक्वल टू, जो भी रिस्पॉन्स होगा, जहां भी अपने को किसी भी ब्रांच में अगर अपने को रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना होगा तो वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू सम ऑफ एल्जेब्रिक रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्स। तो इसका मतलब जो सम होगा, किसका सम होगा, जो रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्स, हर एक सोर्स से जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, while the rest of the source are replaced by its internal resistance। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे कि किसी भी एक सोर्स को रखेंगे, बाकी सोर्स को आप क्या करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे उसको। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक सोर्स से पता लग गया, अब फिर उस सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और दूसरे सोर्स को रखेंगे। इसी तरीके से जितने भी सोर्स होंगे उतने सोर्स को एक एक करके हर एक सोर्स के लिए रिस्पॉन्स आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में सब रिस्पॉन्स को आपको क्या कर देना है, सम कर देना है, और उसके बाद में जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल रिस्पॉन्स। तो इससे क्या अपने को इजी हुआ, इससे ये इजी हुआ कि आपके किसी भी सर्किट में जब भी आपको बहुत सारे सोर्स आपको दिखें तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सोर्स से रिस्पांस निकालिए, फिर दूसरे सोर्स से रिस्पांस निकालिए, इस तरह से सब सोर्स से रिस्पांस निकालिए और डायरेक्ट इनको ऐड कर दीजिए। देखिए कितना इजी हो गया। अब साथ ही मैं यहाँ पे एक लेता हूं कि ये
जो ज्यादातर पूछा जाता है बहुत बार ही, एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए अप्लाई किया जा सकता है ये देखिए, लीनियर बाई डायरेक्शनल तो वहां ही लिखा है, ये तो स्टेटमेंट में लिखा है। अब इसके साथ ही ये मैंने एक और लिखा है, टाइम वेरिंग अगर रेजिस्टेंस लिखा हुआ हो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते। ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया है, ये एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया है, कुछ टर्म मैं क्या कर देता हूं, जैसे ही अपने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं तो अपने क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों को जैसे मैं सॉल्व करता रहता हूं तो जो क्वेश्चनों में से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं उनको नोट्स में ही एडअप करता रहता हूं, ताकि आपको अगर इस तरह के कोई नए टर्म दिखे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए क्या करता हूं, मैं नोट्स को अपडेट करता रहता हूं डेली, जो भी मेरे को क्वेश्चन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स को अपडेट करता हूं। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, जेई का ये क्वेश्चन है, देखिए सामने ही आपके नोट्स में मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कवर करता रहता हूं। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि टाइम वेरिंग रेजिस्टेंस के लिए बताइए सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, उसका आंसर यस होना था। ठीक है, उसने ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे कि किस किस के लिए लगा सकते हैं, तो उसका आंसर ये होना था। ठीक है, तो आपको इसकी अपने टेबल बना के भी इसको लर्न कर लेंगे, उसके अलावा आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी और आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अपने इसको एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से। उससे पहले अपने एक बात और देख लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए तो आपके पास कितने सोर्स होंगे, या तो इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकता है, या फिर आपका डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है। अब डिपेंडेंट सोर्स तो आपका करंट, वोल्टेज और कंट्रोल 4 तरह के हो सकते हैं, करंट कंट्रोल, करंट सोर्स, इस तरीके से। तो इसकी बात अपने बाद में करेंगे, इनका कुछ भी नहीं करना, इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है ना, इनका कुछ भी नहीं करना। इनके यहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है, वन इंडिपेंडेंट सोर्स, तो इसका मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो वहां पे अपने को ये थ्योरम लगानी है, तो अपने को क्या करना है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज का करना है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वोल्टेज होगा या फिर करंट सोर्स होगा। अब वोल्टेज सोर्स जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने क्या बोला था कि वोल्टेज सोर्स जब भी लेते हैं तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, आर जो होता है वो कितना होता है, आप बताइए। आर रेजिस्टेंस मेरे को कितना होता है, 0 होता है, और 0 रेजिस्टेंस होता है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करता हूं। इसी तरीके से करंट सोर्स जो होता है, करंट सोर्स जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होता है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ओपन सर्किट से करेंगे। ज्यादातर लोग इसको रट लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से, ऐसा नहीं है। आप क्या करते हैं, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि वोल्टेज सोर्स का, आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 होता है, तो इसके अपने आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से करते हैं, और करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है इसलिए इसको ओपन सर्किट से करते हैं। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिया रहेगा तब आपको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। उस टाइम आपको ऐसे नहीं कर देना है कि डायरेक्ट ही शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट नहीं। अगर अपने को प्रैक्टिकल दिया रहता है तो उस टाइम उसके रेजिस्टेंस को ऐसे ही रखना है, प्लस जो वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज को शॉर्ट करना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और डिपेंडेंट का आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्वेश्चन के थ्रू अपने कवर करेंगे किस तरीके से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ एक आई करंट दिया गया, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपने डायरेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने आज तक किया है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट और यहाँ 6 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ कुछ पोटेंशियल का पता नहीं है अपने को, यहाँ एक 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट, और यहाँ भी 2 एम्पियर करंट। अब इसका पोटेंशियल अपने को पता नहीं है तो मैं नोडल लगाऊंगा, x मान लूंगा इसका पोटेंशियल। अब नोडल लगाने के बाद क्या करता हूं मैं, इसको हाइयर पोटेंशियल पे मान लेता हूं। तो x को हाइयर पोटेंशियल पे माइनस इस ब्रांच को देखता हूं, -0 डिवाइड बाई 8 प्लस x माइनस 6 डिवाइड बाई 8 प्लस, अब इससे आउटपुट जा रहा है तो 2 एम्पियर करंट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस x माइनस 48, सॉरी माइनस 6 ही आएगा, 6 प्लस 16 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -6 और
-10, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस कितनी 5 वोल्ट। तो x की वैल्यू अगर -5 वोल्ट आ गई तो अब अपने क्या कर सकते हैं, इसमें से करंट निकाल सकते हैं। इसमें से करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसमें से करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, इसमें से भी इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। 5/8 करंट इस डायरेक्शन में जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, यहाँ पे जाएगी 6 माइनस माइनस प्लस 11/8 करंट जाएगी। 11 और 5 16 और 2 एम्पियर करंट, ये दोनों का सम हो गया 2 एम्पियर करंट। इस तरीके से 2 एम्पियर करंट जाएगी। अब यहाँ से कैलकुलेट और कर लेते हैं अपने, यहाँ से 6 वोल्ट हो गया। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने क्या करते हैं, इस पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, इस पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से करंट अपने देखेंगे आई जा रही है। अब अपने को यहाँ पे करंट नहीं पता है, यहाँ पे करंट नहीं पता है, तो इस करंट को अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ करंट सपोज कर लेते हैं, यहाँ करंट 2 एम्पियर है और यहाँ करंट आई जा रही है। अब यहाँ करंट 2 एम्पियर जा रही है, यहाँ करंट आई जा रही है, तो यहाँ +2 + I करंट जाएगी। अब 2 + I करंट जाएगी, तो अब देखिए यहाँ से मैं KVL लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ क्या है 0 से KVL लगाना स्टार्ट करता हूँ। 6 माइनस इस तरीके से जाऊंगा 6I, और उसके बाद में यहाँ पहुंच गया, यहाँ से -6 × 2 + I = 0। अब इसको सॉल्व कर लूंगा। 6 - 6I - 12 - 6I = 0। अब ये कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गया, और ये हो गया -6। तो I की वैल्यू आ गई माइनस कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये अपने पास I की वैल्यू है। क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे नोटल लगा के वोल्टेज निकाल लिया, फिर उसके बाद में इस तरीके से KVL लगा दिया है। KVL लगाने से अपने पास I की वैल्यू आ गई जो अपने को फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस I की वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूं। ये तो अपने आज तक करते आए हैं। अब ये कर लिया तो अपने को अब सुपरपोजिशन समझना है। यहाँ पे सुपरपोजिशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपरपोजिशन की बात करते हैं। सुपरपोजिशन में क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, सोर्स कौन से दिख रहे हैं, सबसे पहले देखना है आपको सोर्स दिख रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स, और सोर्स दिख रहा है मेरे को आइडियल करंट सोर्स। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि एक ही वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट रखना है। पहले मैं सर्किट देखूंगा लीनियर बाई डायरेक्शनल है क्या, बिल्कुल लीनियर है, लीनियर है, बाई डायरेक्शनल भी है, लोड वाले सारे। ठीक है, तो लगा सकता हूँ सुपरपोजिशन, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले एक वोल्टेज सोर्स को ले लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स अपने एक्टिवेट रखेंगे। एक सोर्स को एक्टिव रखना है आपको, बाकी सबको डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट किस तरीके से करना है, बाय रिप्लेसिंग इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, 8 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ 6 ओम रेजिस्टेंस। तो अपने फाइंड आउट करेंगे इसका क्या, रिस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे ना। यहाँ है 6 ओम रेजिस्टेंस। अब देखेंगे करंट सोर्स को क्या रिप्लेस करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे, और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब तो ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। इस सर्किट को सॉल्व कर लीजिएगा। सर्किट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस 6 वोल्ट, इसका कोई चेंज नहीं है। देखिए 8 और 8 सीरीज में है, तो सीरीज में आ गया 16 ओम, और यहाँ 6 ओम, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इस तरीके से हो गया ये, सॉरी, यहाँ इस तरीके से, और यहाँ ये देखिए ये, और आप देख लीजिए 6 और 6 सीरीज में है, तो 12 लिख देते हैं इसको एक साथ ही, इसको यहाँ से इरेज करके 12 लिखते हैं। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में अपने को क्या करना है, करंट फाइंड आउट करनी है इसके अक्रॉस, करंट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 6 वोल्टेज का पोटेंशियल यहाँ है, 6 वोल्टेज का ही हर जगह है। तो आपको क्या करना है, करंट फाइंड आउट करनी है। तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, देखिए इस डायरेक्शन में करंट जाएगी, क्योंकि हायर पोटेंशियल यहाँ पे है। तो हायर पोटेंशियल अगर मेरे को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितनी आ जाएगी, 6/12 कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर आ गया, बताइए ये आंसर आ गया क्या, आंसर नहीं आया है। ये क्या है, रिस्पॉन्स है। किसका रिस्पॉन्स है,
भाई 6 वोल्टेज सोर्स से, लेकिन आंसर क्या है, करंट सोर्स से भी रिस्पांस अपने को निकालना पड़ेगा। तो पहले अब की बार क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना, वोल्टेज सोर्स को जो रिप्लेसिंग इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मतलब शॉर्ट कर देंगे और 8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ ऐसे कैसा ही है, रेजिस्टेंस पे देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8 ओम का रेजिस्टेंस और करंट सोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसको अपने को रखना है एक्टिवेट। और इसके अलावा 6 ओम का क्या है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है जो ऐसे कैसा ही रहेगा। उसके बाद में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ आई को फाइंड आउट करना है। अब आई को फाइंड आउट करना है तो देखेंगे सबसे पहले किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से इस तरीके से जा रही है। अब क्या करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व किस तरीके से करेंगे, 8 और 8 ये पैरेलल में हो गया तो इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ 4 ओम, और यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स है ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद में यहाँ पे 6 ओम है ना, 6 ओम, तो इसको क्या कर दिया अपन ने, 6 ओम को ऐसे कैसे ही रहना दिया। उसके बाद में इसको भी 6 ओम को ऐसे कैसे ही रहने दिया, 6 ओम को। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 ओम देखिए दोनों तरफ सेम ही रेजिस्टेंस है, तो क्या करेंगे 1 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा, 1 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा, कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। इसको आई डैश बोल दिया तो इसको मैं आई डबल डैश बोल देता हूँ, है ना, आई डबल डैश बोल देता हूँ। अब क्या करता हूँ, टोटल रिस्पांस फाइंड आउट करता हूँ जो आई की वैल्यू है। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई डैश प्लस आई डबल डैश, ठीक है, आई डैश प्लस आई डबल डैश। तो आई डैश की वैल्यू पहले निकालता हूं मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानता हूं मैं, पॉजिटिव मान लेता हूं क्योंकि डाउनवर्ड में अपने को पूछा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव तो 0.5, अब प्लस अब यहाँ क्या अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा तो -1, आंसर कितना आ गया, -0.5 एम्पियर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए -0.5 एम्पियर आंसर आया है। और यहाँ भी देखिए नोडल से जब मैंने निकाला था तब भी आंसर कितना आया था, -0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं दोनों ही तरीके से। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, किस तरीके से अपने को सुपरपोजिशन लगानी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सुपरपोजिशन किस तरीके से लगानी है। देखिए 2 सोर्स थे, पहले वोल्टेज सोर्स के लिए मैंने किया और उसके बाद में करंट सोर्स के लिए मैंने किया, ठीक है, दोनों के लिए रिस्पॉन्स निकाला और एड अप कर दिया। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा किसी